की जनरल ग्रुप की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करवाऊंगी। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो हमारा सवाल है वो है अशारी निज़ाम से 5 के निज़ाम में तब्दील करें और जमा करें। ठीक है, तो पहला सवाल हमें 37 और 18 को अशारी निज़ाम से 5 के निज़ाम में तब्दील करना है। तो हम पहले 37 को और 18 को 5 के निज़ाम में तब्दील करने के लिए हम पार्ट से तकसीम करेंगे। ठीक है, पार्ट से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 सत्ते 35, 2 बचे हमारे पास, 5 ही कम 5 और यहाँ पे 2 बचे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 2। ये हमारे पास, इसको हमने चेंज कर दिया अशारी निज़ाम को 5 के निज़ाम में। अब हमें 18 को चेंज करना है। 5 दिया 15 और हमारे पास बाकी बचे 3। तो हमारे पास क्या जवाब आया इसका, 3 और 3। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है। पहले हमें अशारी निज़ाम में तब्दील करना है और जमा करना है। तो अब आप लिखिए 1 2 2 और इसमें आप 3 और 3 को जमा कर दें। अच्छा, यहाँ पे कौन सा निज़ाम है, ये छोटा सा जो लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको करने से पहले आप एक टेबल याद कर लीजिए। एक टेबल है हमारे पास, 5 = 10, 6 बराबर है 11 के, 7 बराबर है 12 के, 8 बराबर है 13 के, 9 बराबर है 14 के और 10 बराबर है हमारे पास 20 के। अच्छा देखो यहाँ 15 क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है ना 5 के निज़ाम में हमारे पास 5 नहीं आ सकता या 5 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो जब 10 आ जाएगा तो 10 बराबर 20 के हो जाएगा। अब ये टेबल बनता कैसे है, पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं। देखें ये हमारे पास एक टेबल लिखा हुआ है, हमें जमा का मालूम करना है। ठीक है, यहाँ लिखा आपने 0 0 1 2 3 और एक कॉलम और बनेगा 4। इसी तरह 1 2 3 4। आपने यहाँ भी 4 तक गिनती लिख ली, यहाँ भी 4 तक गिनती लिख ली। ठीक है, अब आपने 0 में 0 जमा किया तो आपके पास आ गया 0। अब 1 में 0 जमा किया तो आपके पास आ गया 1, 2 में 0 जमा किया तो आपके पास आ गया 2, 3 में 0 जमा किया 3, 4 में 0 जमा किया 4। अब यहाँ पे अब ये 1 है, 1 में 0 जमा किया 1, 1 में 1 जमा किया 2, 1 में 2 जमा किया 3, 1 3 4 और 1 4 5 नहीं होगा बल्कि वो 10 हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे 2 0 2 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, 2 और 3 5, 5 की जगह 10, 2 4 6 6 बराबर 11 के। फिर हम 3 से करेंगे, यहाँ 3 आ गया, 3 में 1 जमा किया 4 आ गया, 3 में 2 जमा किया 10 आ गया, 3 में 3 जमा किया 11 आ गया और 3 में 4 जमा किया तो हमारे पास 12 आ गया। फिर हम देखेंगे 4 में 0 जमा किया 4, 4 में 1 जमा किया 5, 5 बराबर 10 के, 4 में 2 जमा किया 6, 6 बराबर 11 के, 4 में 3 जमा किया 7, 7 बराबर 12 के और 4 4 8, 8 बराबर 13 के। तो ये हमारे पास देखिए ये टेबल बना हुआ होता है। इस टेबल की मदद से आप समझ सकते हैं, आपकी बुक में ये देखिए ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल की मदद से आप समझ सकते हैं कि जमा करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब हम इसको जमा करते हैं। इसको जमा कैसे करेंगे, हमने पहले देखें क्या किया, हमने इन दोनों को पहले अशारी निज़ाम में तब्दील किया। अब हमें इन दोनों को जमा करना है और जमा करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास 5 या 5 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। हमने इन दोनों को जमा किया, 3 में 2 जमा किया तो हमारे पास 5 आ गया और 5 जो है वो नहीं आ सकता। तो 5 किसके बराबर है, 10 के। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ पे कैरी दे देंगे 1। 2 में 3 जमा किया 5, 5 में 1 जमा किया 6, 6 बराबर 11 के, 11 के। यहाँ देखें 6 बराबर 11 के। अब 1 में 1 जमा किया 2, 2 किसी के बराबर है नहीं, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और वैसे भी ये 5 से छोटा है तो यहाँ पे यही आ जाएगा। समझ में आ गया आपके पास ये सवाल। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरे सवाल में हमारे पास है 101 और 34। पहले आप 101 को चेंज करेंगे, 5 दूनी 10। अब 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता, आप उसका पहले 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 1 बचा, वो लिख देंगे। फिर आप 5 से करेंगे, 5 चौक 20 और यहाँ पे बचा 0।
इसी तरह यहाँ पे करेंगे 5 6 30 और आपके पास बचा 4, 5 एकम 5 और यहाँ पे बचा 1। इसका आया आंसर 401, इसका आंसर आया 114। अब आपने इन दोनों को जमा कर लिया, 401 को और 114 को, दोनों को जब आप जमा करेंगे तो देखिए 4 और 1 5, 5 बराबर 10 के, यहाँ पे 2 का 2, 4 1 5, 5 बराबर 10 के। तो आपका ये आंसर आ गया। अब आप देखें, आपको करना है मजमुआ दरियाफ्त करें और आशारी निज़ाम में तब्दील करके पड़ताल करें। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका मजमुआ मालूम करेंगे, फिर आशारी निज़ाम में तब्दील करके इसकी पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जमा कर लेते हैं, 41 और 32 को हम जमा करते हैं और यहाँ पे ये 5 लिखना ज़रूरी है। 2 और 1 3 हो गए, 4 3 7, 7 बराबर 12 के। तो आपके पास इसका जवाब आ गया 123। अब हम इसका जो है आशारी निज़ाम में तब्दील करके इसकी पड़ताल कैसे करेंगे। देखिए पहले आपने लिखा 41, 41 को आप आशारी निज़ाम में चेंज करेंगे तो 4 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पावर 1, तो 4 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 1, 4 पंजे 20 जमा 1 एकम 1, इसका जवाब आ गया 21। अब आप 32 को मालूम करेंगे, 32 की पड़ताल करेंगे तो 3 ज़रब 5, 2 ज़रब 5, पावर 0 पावर 1, 3 ज़रब 5 कम 5, 2 ज़रब 5, 5 तियाँ 15 और 2, इसका आ गया जवाब 17। अब आप 123 को भी आशारी निज़ाम में चेंज करेंगे। आशारी निज़ाम में आप चेंज करते हैं तो हमारे पास देखो 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5, 0, यहाँ पे पावर आ गई 0, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे 5 पंजे 25, यहाँ 5 के ऊपर पावर 2 है तो 5 को 2 दफ़ा किया, 5 पंजे 25 जमा 2 ज़रब 5 एकम 5, 3 ज़रब और 5 के ऊपर पावर 0 इक्वल टू 1, 25 एकम 25, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। अब इन सबको जमा किया, देखो 25 और 10 हो गए 35 और 3 38। अब ये जो 38 आया है ये किसका आया है, आंसर का आया है। इसी तरह आपके पास ये जो 21 और 17 इन दोनों का आशारी निज़ाम में चेंज किया आपने, तो 21 जमा 17, इसका जवाब क्या आया है, 21 और 17 को जमा करेंगे तो आपके पास 38 आया है। देखिए इसका भी 38 आया और इसका भी 38 आया है। तो इस तरह से ये पड़ताल कर ली कि आपका ये जो 123 आया है इसको आशारी निज़ाम में तब्दील करें तो 38 आता है और इन नंबर्स को भी हम प्लस करें तो हमारे पास 38 आता है। तो ये आपकी पड़ताल हो गई। वैसे आपके पास पेपर में ये इतना बड़ा पड़ताल करने के लिए नहीं आता, पेपर में खाली आपके पास यही आता है। तो लेकिन मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि बुक में ये सवाल था। अब आप देखें दूसरा सवाल 101 और 20 है, 101 और यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा 5, यहाँ लिखा आपने 5, 1 2 1, आपके पास आ गया 121। पहले हम 101 को चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 × 5, 0 × 5, 1 × 5, 0 1 2, आपके पास आया 25। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रही हूँ। ठीक है, और ये 25 ही आएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा इसका आंसर ना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26। और 20 का 2 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5, तो इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 1 और इसका जवाब आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आप 121 का मालूम करेंगे तो 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5, 0 1 2, 1 ज़रब 5 पंजे 25, 2 ज़रब 5 एकम 5 और 1 ज़रब 1, 25 10 1, 25 और 10 और 1 हो गए आपके पास 36। और आपके ये जो 2 के आंसर आए हैं 26 और जमा, ये देखिए यहाँ पे 0 × 5 बनता है ना, तो यहाँ पे इसका जवाब 0 आएगा। तो ये इसका जवाब 10 होगा।
26 और 10 को जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 36। दोनों का आंसर सेम आ गया, हमने पड़ताल कर ली, ये हो गया इसका आंसर। 5वें सवाल में हमारे पास 3 नंबर है, हम तीनों को कर लेते हैं। 4 और 1 5 3 8, 8 बराबर 13 के, 4 3 7 और 1 8 और 1 9, 9 बराबर 14 के। हमारे पास इसका जवाब आया है 143। पहले हम 31 का आशारी निज़ाम मालूम करते हैं। 3 × 5 प्लस 1 × 5, इसका 0 इसका 1, तो 5 दिया 15 हो गया और 1 एकम 1 हो गया और इसका आ गया 16। उसके बाद हम 44 का कर लेते हैं, तो 4 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5, तो यहाँ पे आ गई पावर 0, यहाँ आ गई पावर 1, तो 5 चौक 20 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, इसका आ गया 24। फिर हम 13 का कर लेते हैं, तो 1 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5, तो फिर हमारे पास इसका आ गया 5 जमा 3, इसका जवाब आ गया 8। अब हम 143 का कर लेते हैं, तो 1 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5, 0 1 2, इसका आ गया 25, इसका आ गया 20 और इसका आ गया 3, 40 45 46 47 48, इसका जवाब आया 48 और ऊपर इसका 24 और 8 है हमारे पास, 16 जमा 24 जमा 8, 16 में 24 जमा करते हैं आप तो आपके पास हो जाता है 40, 40 में आप जमा करते हैं तो आपका जवाब आ जाता है 48। तो देखें दोनों का सेम आ गया, तो ये भी हमारी पड़ताल हो गई है कि इसका हमारे आंसर वही आ रहा है। देखिए अब इसका छठे सवाल में भी हमारे पास 3 सवाल हैं, 3 नंबर है, इनको भी आपने किया। 4 3 7 और 1 8 बराबर 13 के, 2 2 4 और 1 5 बराबर 10 के, 4 और 1 5 और 1 6, 6 बराबर 11 के। हमारे पास इसका अब हम 401 का करेंगे। 401 बराबर है 4 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5। हमने इनको पावर दे दी 0 1 2, 4 ज़रब 5 पंजे 25, 0 का 0 आ जाएगा और 1 एकम 1 आ जाएगा। 25 चौक 100, 100 में 1 जमा किया 101। उसके बाद हमने 123 का मालूम किया, 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5। अब आप देखें 5 पंजे 25 और 25 एकम 25, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 25 और 10 35 36 37 38। उसके बाद आपने 24 का किया, 2 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5, 0 और 1। तो देखें 5 दूनी 10 आ गया आपके पास इसका और 4 एकम 4 आ गया, 10 4 14। 1103 का आप करेंगे 1 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5। ये देखें अब यहाँ पे आपने पावर दे दी 0 1 2 3, 1 ज़रब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, यहाँ पे 0 पंजे 0 और 3 एकम 3, तो 125 में आपने 25 जमा किए 150 हो गए, 153 आ गए। इसका टोटल आंसर 153 आ रहा है। आप इन सबको जमा कर लें। पहला है आपका 101, 101 में जमा किया आपने 38 और 38 में आपने जमा किया 14, 8 4 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 2 5 और 1 का 1। देखिए 153, दोनों का सेम आंसर आ गया। इसकी भी हमने पड़ताल कर ली। अब देखिए आपके पास सवाल क्या है, आशारी निज़ाम से 5 के निज़ाम में तब्दील करें और तफरीक करें। देखिए आपको पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सवाल को नहीं समझेंगे ना आप सही से हल नहीं कर सकते। हम पहले आधा सवाल पढ़ते हैं, आशारी निज़ाम से 5 के निज़ाम में तब्दील करें। तो ये जो आशारी निज़ाम है इसको हमें पहले 5 के निज़ाम में तब्दील करना है, 31 और 25।
इसको आपको 5 के निज़ाम में तब्दील करने के लिए 5 से इसका एलसीएम निकालना है। 5 6 30, आपके पास बचा 1। 5 कम 5 1, यहाँ पे भी 5 पंजे 25, कुछ नहीं बचा। फिर 5 कम 5, कुछ नहीं बचा। इसका आंसर आया 111 और इसका आंसर आया 100 और दोनों को आपको क्या करना है, माइनस। आपने लिखा 111 100 और अब आप इसे माइनस करें। 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा और फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो आपका जवाब क्या हुआ, 11। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखें आपके पास है 103 और 34। देखें 5 से किया, 5 दूनी 10 और इसका 0 लिखा आपने। अब कितने बचे, 3। फिर 5 से किया आपने, 5 चौक 20, कितने बचे, 0। अब ये होता तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। 5 6 30, 4 बचे, 5 कम 5 1 बचा। अब आप यहाँ पे आपका आंसर आया 403 माइनस 114। अब आप इसे माइनस कीजिए, 403 114। अब आप देखें, आप 3 में से 4 निकालें। 3 में से 4 नहीं निकाल सकते, आपने कैरी लिया। ठीक है, अब आपने कैरी लिया, यहाँ से कैरी लिया 10 हो गया, 10 से यहाँ कैरी दिया। अब इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए यहाँ पे ये 13 है ना, 13 असल में 13 नहीं होगा। हमारे पास जो टेबल था जो हमने आपको लिखवाया था, 5 बराबर 10 के होता है, 6 बराबर 11 के, 7 बराबर 12 के, 8 बराबर 13 के, 9 बराबर 14 के। ठीक है, तो अब ये जो 13 है ना, अब आप तफरीक जब कराओगे हमेशा उल्टा देखेंगे। 13 में से 13 किसी बराबर है 8 के, तो अब ये असल में 13 नहीं है, ये असल में 8 है। 8 में से 4 गए, आपके पास 4 बचा। अब क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया था, यहाँ पे ये जो 10 है ये बराबर था 5 के, तो 5 में से 1 आपने यहाँ पे दिया तो हमारे पास ये रह गया 4, क्योंकि ये हो गया था 10, 10 बराबर 5 के, 5 में से 1 आपने यहाँ दिया तो यहाँ पे रह गया 4। 4 में से 1 गया तो आपके पास बचा 3। अब यहाँ 4 में से 1 यहाँ दे दिया था आपने तो यहाँ बचा 3। 3 में से 1 गया तो आपके पास बचा 2। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखें वही सवाल तफरीक करें और आशारी निज़ाम में तब्दील करके पड़ताल करें। तो पहले हम तफरीक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोबारा वही बात आ गई, 4 में से हमने 1 यहाँ दिया, 13 हो गया, 13 बराबर 8 के, 8 में से 4 गए 4 बचा और 3 में से 3 गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब आप इसे चेंज कर लें, 43 को आप चेंज करें, 4 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5। यहाँ पे देखो 5 के ऊपर पावर 0, यहाँ पे 1। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, 5 चौक 20 और 3 कम 3, इसका जवाब आ गया हमारे पास 23। 34 को करते हैं तो 3 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5, इसकी पावर आ गई 0, इसकी पावर आ गई 1। तो 5 दिया 15, 4 कम 4, ये आ गया 19। अब आप देखें अगर आप यहीं पे कर लें तो यहाँ पे भी आपकी पड़ताल कंप्लीट हो जाती है। अगर आप 23 में से 19 निकालें तो आपके पास क्या आता है, 4। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 5 से छोटा है ना, तो इसका यही रहेगा। तो आपने 23 में से 19 माइनस किया तो आपके पास ये इसका जवाब आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 और ये 43, दोनों को माइनस करें। 0 में से 3 नहीं जा सकता, हमने 1 यहाँ से कैरी दे दिया, 10 हो गया, 10 बराबर 5 के, 5 में से 3 गए 2 बचा। अब यहाँ रह गया 0, 1 यहाँ से आपने कैरी लिया, 10 हो गया, मगर ये असल में 10 तो नहीं है ना, ये 5 है। 5 में से 4 गए, 1 बचा, तो हमारे पास जवाब क्या आया, 12। अब हम इसकी पड़ताल कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 110, 1 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5, 0 1 2, ये हो गया 25, ये हो गया 5 और ये हो गया 0। ठीक है,
और 25 में 5 जमा किया, हमारे पास आ गया 30। इसी तरह आपने 43 किया, 4 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5, इसका आ गया 0, इसका आ गया 1। 4 पंजे 20 और 3 एकम 3, तो ये इसका जवाब आ गया 23। अब आप देखें 30 में से 23 को माइनस किया आपने तो आपके पास आया 7। अगर आप 12 को भी अशारी निज़ाम में चेंज करते हैं, 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5, 0 1, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो आपके पास क्या जवाब आता है 7। दोनों का सेम आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरह देखिए इसका तीसरा सवाल है, 3 4 1 2 1 2, माइनस करते हैं हम, 1 में से 2 नहीं जा सकता, कैरी लिया आपने, 11 हो गया। 11 किसके बराबर होता है 6 के बराबर। 6 में से 2 गए 4 बचा, 3 में से 1 गए 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, आपका इसका जवाब आ गया 124। अब आप पहले 3 4 1 का अशारी निज़ाम में चेंज करेंगे, 3 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5। देखिए 5 पंजे 25 और 25 तियाँ 75, 5 कम 5 5 चौक 20, 1 एकम 1। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों को इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैं डिटेल में सिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, 75 85 95 और 1 96, इसका जवाब आ गया 96। अब हमारे पास है 212, 2 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5, 0 1 2, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 50 5 55 और 2 57। अगर आप 96 में से 57 को माइनस करते हैं तो देखिए 16 में से 7 को आपने माइनस किया तो आपके पास आता है 9 और 8 में से 5 गए 3, तो आपके पास जवाब आ रहा है 39। अब हम देखते हैं क्या हम 124 को चेंज करते हैं अगर अशारी निज़ाम में, तो क्या हमारे पास 39 आ रहा है। पाँच पंजे 25, इसको हम डायरेक्ट भी करते हैं ना, 25 एकम 25, 2 पंजे 10 और 4 एकम 4। देखिए 25 और 10 हो गए 35, 35 में 4 जमा किया 39। देखिए यही जवाब आ गया, तो इसका मतलब है हमारी पड़ताल ठीक हुई है, हमने सही काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 423 और 404, माइनस करना है आपको, 3 में से 4 नहीं जा सकता, आपने कैरी लिया 13, 13 बराबर 8 के, 8 में से 4 गए 4 बचा। देखिए अगर आप इसे बराबर नहीं करेंगे 13 को 8 के बराबर, अगर आप 13 में से 4 निकालते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 9 बचेगा, जो कि इसमें आंसर में आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 5 का निज़ाम है ना, और 5 के निज़ाम में देखें बड़ा नंबर नहीं आ सकता, 5 6 7 8 9 नहीं आ सकते, तो इसलिए हम 13 को बराबर करेंगे 8 के। ठीक है, अच्छा हमने एक कैरी यहाँ दे दिया तो यहाँ बचा 1 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा, इसका जवाब आ गया 14। अब हम 423 को चेंज करेंगे तो 4 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5। देखिए अब इसको 0 1 2, तो 5 पंजे 25, 25 चौक 100, 100, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ये क्या हो गया 113। अब हम चेंज करेंगे 404 को, 4 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5, इसका तो आ गया 100, इसका आ गया 0, इसका आ गया 4, 104। अब 113 में से अगर आप 104 निकालते हैं तो आपके पास बचता है 9। अब हम देखते हैं क्या 14 का जवाब भी 9 आता है। 1 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5, 4 ज़रब 0 1, 5 एकम 5,
5 और 4 एकम 4, तो 5 में 4 जमा करें तो आपके पास क्या आता है 9, और इसका जवाब भी क्या आ रहा है 9। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो काम किया है वो ठीक किया है। ओके स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज अब मुकम्मल हो गई है।